लो मैं आ गया मुंबई, ये कह रहे हैं राजेश रंजन और पप्पू यादव। मुंबई एयरपोर्ट पर तस्वीर खिंचवाते हुए उन्होंने एक लाइन लिखी है और कुछ शब्द हैं उसमें कि लो मैं आ गया मुंबई। यानी एक तरह से समझिए कि कटाक्ष है, चैलेंज है, इसलिए कि जब दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी उस वक्त जो है बहुत ज्यादा सियासत के लाइमलाइट में पप्पू यादव थे। उन्होंने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के जिस तरह से हवा बनाई जा रही, हवा पैदा किया जा रहा है, अगर मुझे मौका दिया जाए तो 24 घंटे के अंदर मैं इसके सारे गैंग और सारे गुर्गों को खत्म कर दूंगा। उसके बाद पप्पू यादव पूरे भारत में छा गए थे और लोगों ने कहा कि ऐसा बाघ का करेजा किसी लीडर में हो तो वो पप्पू यादव को ही याद कर सकता है, देख सकता है। उसके बाद कई तरह की टिप्पणियां आने लगी, पप्पू यादव को ट्विटर पर ट्रोल किया जाने लगा। लेकिन पप्पू यादव ने मुंबई जाकर के ये शायद उन लोगों को बताने का प्रयास किया है कि अरे आप जो कहते थे कि मुंबई में नहीं आ सकता हूं, तो मैं आ गया हूं मुंबई। अब आपको जो करना है, जो कहना है वो कहिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद उन्होंने बाबा सिद्दीकी के जो पुत्र हैं, जो बांद्रा से विधायक हैं, जीशान सिद्दीकी के घर पर जाकर के उनसे मुलाकात की और कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में पप्पू यादव आपके साथ खड़ा है, आपके पूरे परिवार के साथ खड़ा है। दरअसल कुछ दिनों पहले जो है बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद कई सारे नेताओं ने उनके जनाजे में शिरकत की। उसके अलावा कई सारे लोगों का उनके घर आना जाना है। जो सहानुभूति होती है, जो एक तरह से घर में मौत होती है, उसके बाद लोग एक दूसरे से जिनका ताल्लुक होता है वो जाते रहते हैं। इसी दौरान पप्पू यादव मुंबई पहुंचे और मुंबई पहुंचने के वक्त ही उन्होंने एयरपोर्ट से निकलने के बाहर ही उन्होंने एक लाइन लिखी, लो मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं मुंबई। इस तरह की बातें लिखने के बाद वो बाबा सिद्दीकी के घर गए और जीशान सिद्दीकी से मुलाकात की, गले लगाया और उनको ठांडस बांधा और कहा कि देखिए मुसीबत की इस घड़ी में मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको किसी तरह की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी तो मैं हर वक्त आपके साथ रहूंगा। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और उसके फौरन बाद जो है महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव की घोषणा कर दी गई और जीशान सिद्दीकी जो एनसीपी अजीत पवार गुट है उसकी तरफ से वो चुनावी मैदान में है और बांद्रा से दोबारा इलेक्शन लड़ रहे। पहली बार जब चुनावी मैदान में वो आए थे तो उन्हें जीत हाथ लगी थी। उस वक्त उनके जो पिता जिंदा थे और सियासत में बेटे को उन्होंने विरासत के तौर पर वो विधायकी सौंपी थी और जनता ने उन पर भरोसा किया। उसके बाद फिर से दोबारा चुनावी मैदान में है। लेकिन इस दौरान पप्पू यादव उनके घर पहुंचे और पहुंचते हुए उन लोगों को भी जवाब देने का प्रयास किया जो लोग लॉरेंस बिश्नोई की सोच के साथ ये कहते थे कि पप्पू यादव के अंदर हिम्मत है तो वो मुंबई आ जाए, पप्पू यादव के अंदर हिम्मत है तो वो लॉरेंस बिश्नोई से लड़के दिखा दे। इन सारे मामलों को लेकर के सोशल मीडिया पर पप्पू यादव की बड़ी चर्चाएं हो रही थी। लेकिन पप्पू यादव ने मुंबई पहुंचते ही लिख दिया कि लो मैं आ गया हूं मुंबई। यानी उनके कहने का यही मतलब है कि हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, जो संविधान, जो कानून है उसके मुताबिक हर व्यक्ति को रहना होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।